पेशेंस को बढ़ाने के लिए, धैर्य को बढ़ाने के लिए सबसे अच्छा उपाय है, जो धैर्यशाली जीव होते हैं उनके आसपास हम रहना शुरू कर दें, उनको हम देखना शुरू कर दें, उनको हम परखना शुरू कर दें। प्रवचन सार ग्रंथ में एक गाथा आती है, शुभोपयोगी श्रवण को शुद्धोपयोग यदि प्राप्त करना है और उसकी क्षमता नहीं है, उसकी साधना उत्कृष्ट नहीं है, तो आचार्य प्रवर कुंद कुंद स्वामी जी कहते हैं वह कुछ न करे जो शुद्धोपयोगी श्रवण यानी साधु होते हैं, बस उनके निकट रहने लगे तो उन्हें देख करके अपने आप परिणाम उन जैसे परिवर्तित होने लगेंगे। यदि हमारा पेशेंस लेवल अच्छा नहीं है, तुरंत हम उतावले हो जाते हैं, तो विशेष रूप से अपने जीवन में एक रोल मॉडल को चुने जो बहुत धैर्यवान रहता है, जो हर परिस्थिति में अपने आत्मा में ही रहता है, जो तुरंत जवाब नहीं देता है, इंस्टेंट रिएक्ट नहीं करता है। ऐसे रोल मॉडल को व्यक्ति को अपने जीवन में अवश्य बनाना चाहिए। दूसरी चीज, एक उस मंत्र का जाप देना चाहिए अपने रोल मॉडल का। जैसे पहले भी हमने कहा था, हम अपने इष्ट गुरु के मंत्र का जाप दें और आचार्य भगवान का जाप दें, लेकिन किस प्रकार से जाप दें? ओम रूम धैर्य गुण सहिताय आचार्य श्री विद्यासागराय नमः। क्योंकि हमारा पर्पस क्या है? हमें धैर्य चाहिए, उन जैसा पेशेंस चाहिए। गुरु के भीतर बहुत सारे गुण हैं, पर हमें सारे गुण नहीं चाहिए, अभी तो हमें धैर्य चाहिए, तो हम उसे ही फोकस करेंगे। तो धैर्य गुण सहिताय आचार्य श्री विद्यासागराय नमः। तीसरा तरीका होता है, जब जब हम धैर्य खोते हैं, अधीर होते हैं, तो उसके आफ्टर इफेक्ट्स क्या होते हैं? हमेशा हमें नुकसान झेलना पड़ता है। तो पहले से ही आफ्टर इफेक्ट्स को विजुलाइज कर लें। आज तक हमने अधीर होकर के हमेशा खोया ही है। यदि हम कुछ पाना चाहते हैं तो क्यों ना हम उस तरीके को अपनाएं, धैर्य को जीवन में अपनाना सीखें। यानी जो घटना बाद में घटने वाली है, जो फल बाद में मिलने वाला है, उसको पहले से ही हमने देखना शुरू कर दिया तो हम धैर्यशाली होते चले जाएंगे। और रही बात परिणाम की, चर्चा की गई, यदि परिणाम हमारे अनुकूल नहीं मिलता है तो मन का धैर्य खोता चला जाता है। तो बस एक गीता का श्लोक याद रखें, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। बस कर्म में ही हमारा अधिकार है, फल में हमारा अधिकार नहीं है। तो 100% डिवोशन के साथ कर्तव्य मान करके सारे कार्य करते चले जाएं, और जो भी फल मिले उसे हम एक्सेप्ट करना सीखें, स्वीकारना सीखें। तो जहाँ हमारा एक्सेप्टेंस लेवल बहुत बढ़ता चला जाएगा और जहाँ हम कर्तृत्व पने को छोड़ करके कर्तव्य पने को अपने भीतर लाते चले जाएंगे, तो अपने यहाँ व्यक्ति धैर्यशाली हो जाएगा। क्योंकि जहाँ दृष्टि में कर्तव्य का भाव आ गया, वहाँ अपेक्षाएं उसकी तुरंत कम होते चले जाती है। अधीर व्यक्ति तभी होता है जब उसकी बहुत ज्यादा अपेक्षाएं रहती है। तो धीरता तो एक प्रकार से इफेक्ट है, और उसका कॉज क्या है? धीरता को पाना, धैर्य को पाना तो एक प्रकार से कार्य है, परिणाम है। उसका कारण क्या है? कारण ये है कि मात्र हम कर्तव्य मान करके सारे कार्य करें, अपेक्षाओं को छोड़ करके कार्य करें, तो अपने आप हमारे भीतर धैर्य आ ही जाएगा। और जहाँ धैर्य आ जाएगा, सहनशीलता वहाँ बढ़ती चली जाती है, और जहाँ सहनशीलता बढ़ती चली जाती है, वहीं व्यक्ति के भीतर, साधक के भीतर समता आती है। ऑनलाइन